हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। हम आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति में कुछ और सवाल जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और मे भी ये आज हमारी लास्ट क्लास हो संख्या पद्धति से। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली है और उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे संख्या पद्धति के। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा प्रथम 2 का योग। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर विषम संख्याएं क्रमागत बोले तो क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या हो जाता है? क्रम से, लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लेकिन आप बताओ यहाँ पे विषम लगातार संख्याएं कैसे होंगी? जैसे 1 के बाद क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 3 के बाद 5। कितने का गैप है? 2 का गैप है। गैप कितने का है? 2 का है। ये ध्यान रखना है। मतलब अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2 और तीसरी क्या हो जाएगी? x+4। यही है ना क्वेश्चन भाई। अगर ये x है, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। मतलब पहली संख्या कुछ भी हो सकती है, उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो नेक्स्ट विषम संख्या मिल जाएगी, और उसमें 2 जोड़ दें और तो आपकी नेक्स्ट विषम संख्या मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में जो कहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। कह रहा प्रथम 2। ठीक है, प्रथम 2 का योग। तो मान लो प्रथम क्या है? पहली x है और दूसरी क्या है? x+2। इन दोनों को जोड़ लो। फिर उसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या से जब ऐसे बोले तो इसका मतलब तीसरी संख्या का भी कोई रोल है। ठीक है, अधिक या कुछ भी बोले, मैंने बोला था कल कि अधिक या कम बोले तो आप सीधा माइनस लगाना और क्या लिखना? तीसरी संख्या क्या है बच्चा? x+4 बराबर जो भी है अधिक या कम वो लिख दो आप सीधा सा। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? अब बस इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1x अगर माइनस सीधा मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, x+2 -x-4 बराबर 5। माइनस से इन दोनों में गुणा हो जाएगा। अब देखो 1x आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? x ये 2 है, ये -4 है, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा बराबर 5। ठीक है, अब आप x जब निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या तो x की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो दूसरी संख्या 7 + 2 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। से रिपीट करो। देखो एक संख्या है, दूसरी संख्या, कहीं ना कहीं 2 संख्या है। ठीक है, एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या क्या है? y है। एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 4 अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या के तिगुने से, ठीक है, ध्यान रखना, इसके तिगुने से 4 ये अधिक है, तो हम क्या कर देंगे? इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोल रहा है, मान लो पहली संख्या क्या कर रहा है? x और दूसरी क्या है? y। तो अब यहां से ध्यान रखना, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से, ये इसके तिगुने से 4 ज्यादा है। तो अगर हमें बराबर करना होगा तो हम क्या कर देंगे? हमें अगर बराबर करना होगा तो इसको हम 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इसमें जोड़ेंगे, तब तो जाके ये बराबर होगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए जो पहली वाली संख्या थी, ये इसकी 3 गुनी से 4 अधिक थी। ठीक है, तो अगर हमें बराबर करना है तो अभी तो बराबर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम क्या कर देंगे? इसको 3 गुना करके और इसमें 4 जोड़ेंगे। जी, जो बोले उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट आप लेके चला करो। ठीक है, उल्टा काम करना होता है। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या 4 अधिक है, छोटी संख्या क्या? 6 गुना। छोटी संख्या भाई y रही होगी, क्योंकि यही तो बड़ी थी आपकी। तो छोटी संख्या क्या है? ये छोटी है आपकी, और ये क्या है? आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर कह रहा है छोटी संख्या क्या? 6 गुना, तो इसका मतलब 6y। ठीक है, बड़ी संख्या से 2 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब अधिक या बात करें कम की तो कहीं ना कहीं माइनस की हमने बात बताई थी आपको। तो यहाँ पे 6y माइनस अगर x करेंगे तो कितना अधिक या कम की बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। 2 स्टेटमेंट आपको मिल गई। यहां से चाहे x की वैल्यू यहां पे ले आके रख लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर 2 इक्वेशंस कर लो। तो मेरे हिसाब से क्या करो आप, इसकी जो x की वैल्यू है यहां पे ले आके प्लेस कर लो। क्या हो जाएगा? 6y -3y -4 बराबर 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आप कुछ नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अब कुछ है ही नहीं। अब जरा देख लो इस क्वेश्चन को। 6y में से 3y गया, कितना y बचा? 3y बचा, और -4 को उधर लेके चले जाओ तो 2 + 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y 3 दूनी 6, y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इसका मतलब क्या आ गया? छोटी संख्या 2 है। ठीक है, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? संख्याएं क्या है? ठीक है, संख्याएं क्या है? अगर हमें y की वैल्यू पता चल गई तो x की अगर निकालना है तो निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? x यहीं पे रख दो। ठीक है, कितना हो गया? 3
गुणे 2 प्लस 4 कितना हो गया, 3 दूनी 6 4 10। जो बड़ी वाली संख्या क्या है, x की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 2। अगर आपको वेरीफाइड कराना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या का तिगुना करो, 2 3 6 और 4 और जोड़ दो तो देखो 10 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी वेरीफाइड हो गया। करा छोटी संख्या का 6 गुना छोटी संख्या 2 छंग 12। ठीक है, अगर 12 और 10 में घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 2। स्टेटमेंट आपकी दोनों वैलिड है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको प्यार से समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, इन सब में कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते थे और भी कम समय लगता, जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते और ऑप्शन लिखा होता 10 12। ठीक है, 2 और 10, 2 और 5 ऐसे करके, तो आप कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाता आपको। प्यारा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है दम। ठीक है, कोई भी संख्या क्या होगी, अपने 100% होगी कि नहीं होगी। ठीक है, कोई भी संख्या अपने 100% ही तो होगी, अपना 100% ही तो होगी, लेकिन उसी संख्या का 77.5% इतना दिया हुआ है। आप क्या कर लो, सबसे पहले 1% निकाल के फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अगर हमें 77 सही 1/2% पता है, ठीक है, बराबर 38 सही 3/4। ठीक है, 3/4। पहली चीज तो इसको हम सेट कर लेते हैं। 77 दूनी कितना हुआ, 7 दूनी 14, 154, 155 डिवाइडेड बाई 2% बराबर कितना हुआ, 4 चौक 16, 160, 2 चौक 8। ठीक है, 100 कितना हो गया, 152 और 103, 155 हो गया, 155 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अगर हमें 1% यहां से इस पूरे को उधर लेके जाओ तो ये नीचे है, इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा क्रॉस। ठीक है, अगर हमें 1% निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, 155 गुणे 2/4 गुणे 155, ये नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उल्टा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप जरा देखो 155 सीधा है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1/2। अब कोई भी संख्या अपना 100% होगी तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 गुणे 100। ठीक है, अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50। बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा गुमराह किया था, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो आप कमेंट में कर देना कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, आपको कोशिश की जाएगी कि जल्दी ही दोबारा समझा दी जाए उस चीज को। क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा जरूर है। कह रहा 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं का मतलब एक संख्या या तो x होगी और दूसरी क्या होगी, y होगी। इसी के हिसाब से चल लो। कह रहा पहले के तिगुने, तो पहली संख्या के तिगुने 3x तथा दूसरी के दुगुने 2x 2y, मतलब है ना, इनका योग मतलब इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट यहां तक आपकी कंप्लीट हो गई। राइट, समझ में आई, जैसे जैसे बोले वैसे ही आपको करते जाना। फिर कह रहा है जबकि पहली के दुगने, ठीक है, पहली संख्या x है तो इसका दुगना 2x है ना, तथा दूसरी के तिगुने, यहां पे 3y करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है करोगे। इसका योग बोल रहा है कितना है, 59 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, प्यार से आप चाहे x निकाल लो पहली बार में, चाहे y। तो मैं दूसरा वाला अगर y निकालता हूं तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, बराबर जब तक होगा नहीं तब तक माइनस करोगे तो 0 आएगा नहीं। तो बराबर करने के लिए हम ये वाली संख्या इस वाली इक्वेशंस में गुणा करते हैं और ये वाली संख्या इस वाले में गुणा करते हैं। और जैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। लेकिन ये अकेले इसी में नहीं होगी, ये तीनों में होगी। ठीक है, आप पूरी लाइन में ही तीनों डिजिट में होगी। तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखना ध्यान से, जब ये माइनस किया हमने तो सारे ही माइनस में चले जाएंगे। समझ में आई बात। अब क्या करो आप, 3 3 का 9x और 2 दूनी 4x, 9 में से 4 गया कितना, 5x आ गया इधर। ठीक है, बराबर। अब 61 तिहैया कितना होता है, 6 3 18, 180, 183 में से अगर हम देखोगे 59 दूनी कितना होता है, 60 दूनी 120, में से 2 घटा दो 118। ठीक है, अब 13 में से 8 गया कितना, 5 आ गया, और ये 7 में से 1 गया कितना, 6 हो गया, और ये 1 में से 1 0, मतलब 65 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या निकल के है, 5x बराबर 65। तो 5 बराबर इधर आ जाएगा 13, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आपका आ जाएगा। जब x आपका 13 आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशंस में आप वैल्यू पुट कर दो, आपकी y की भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, जब तक कि आप दूसरी संख्या निकाल नहीं लेते हो, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि व्हिच वन ऑफ द बिगेस्ट। ठीक है, तो क्या कर लो, इसमें 13 रख दो, 13 तिया 39 रखो और प्लस 2y बराबर 61। तो जब 2y निकालोगे तो 61 में से आप 39 घटाओ, 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 3 गया 2,
ये हो गया 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब इन दोनों में से देखो 13 बड़ा है या 11, तो आप बताओगे बड़ी संख्या कितनी है 13 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करना होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके कहाँ मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, जब कभी आप प्री निकाल के मेंस में जाओगे तो वहां ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपका टाइम भी खराब कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें इन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्योंकि प्री निकालने के बाद मेंस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज फिर से वहीं से आप ड्रॉप हो जाते हो और नेक्स्ट एग्जाम में फिर से चले जाते हो। ठीक है, तो आपका कम से कम 2 साल का टाइम खराब हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ना है, आपको प्री के साथ में मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आपका मेंस तैयार है तो प्री तो निकला ही है आपका, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। ठीक है, एक संख्या है, मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं, उसका 5वां भाग, उसका 5वां भाग मतलब जब ऐसे बोले तो आप 5 से डिवाइड कर देना, में 4 जोड़ने पर इसमें आप 4 जोड़ दो। ठीक है, कह रहा है जो प्राप्त होती है संख्या, प्राप्त जो भी होती है, ठीक है, जो कि संख्या में 4 चौथे भाग में से 10 घटाने में से प्राप्त होता है। मतलब जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है, उसी संख्या में से उसका जो चौथा भाग था उसमें से 10 घटाने पर जो मिलता है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसी संख्या के चौथे भाग में से 10 कम जो है रिजल्ट, वही रिजल्ट उसके संख्या के 5वें भाग में से 4 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप क्या कर लो, इधर भी एलसीएम ले लो, उधर भी एलसीएम ले लो। तो इधर जब आप एलसीएम लोगे 5 तो ये हो जाएगा x प्लस 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक ये कितना हो गया 20, 20। अरे भैया 20 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 40। बस सिंपल सी बात है, इसको इधर क्रॉस करो, इसको इधर करो, खत्म क्वेश्चन आपका। तो हो जाएगा 4x प्लस 20 चौक 80 बराबर 5x माइनस 4 पंचे 20, 200। इतनी बात आपको समझ में आई। x को एक साइड नंबर्स इधर लेके चले आओ तो हो जाएगा 280। ठीक है, और 4x उधर लेके जाओगे तो 5x में से 4x चला जाएगा तो 1x बचेगा, मतलब x ही बचेगा। आपकी संख्या क्या है 280। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में लिखा इतना बड़ा सा है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो ये मुश्किल से आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं तो आपका टाइम भले लग जा रहा होगा देखने में, ठीक है, और मुझे बताने में, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं बहुत फास्ट तरीके से इसको करके और 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपका 10 से 15 या 20 सेकंड तक लग जा रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे ही, बस सीधा बिना पेन के, पेन फ्री क्वेश्चंस आप कर दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, देखो बस देखते ही खत्म हो जाएगा। 31 को 2 इस प्रकार भागों में भाग, मान लो 2 भाग हैं क्या, x और y। इसका मतलब ये हुआ कि x और y को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 31 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, इतना इस प्रकार विभक्त किया गया कि कह रहा पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग क्या है ये x है, इसका 5 गुना लिख लो आप 5x, तथा दूसरे भाग का 7 गुना, इसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा 7 गुना 7y हो जाएगा। इसका योग कितना है 181 है। बस आपका दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया। सीधा सा काम है, सीधा आप मल्टीप्लाई इसमें दोनों से घटा लो। ठीक है, एक काट दो, चाहे y काट दो चाहे x काट दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 से गुना कर दूं, अगर y मुझे हटाना है इधर 7 से गुना कर दूं तभी ये 7 बन जाएगा। अगर ये 7 बन जाएगा तो 7 से 7 हटा दोगे तो 0 बन जाएगा, तो ये आपका y कट जाएगा। तो हो जाएगा 7x और ये 7x में से ये भी माइनस हो जाएगा। 7x में से 5x चला जाएगा, 2x आ जाएगा, बराबर इधर जाओ 3 7 21 210 और 217 हो जाएगा। राइट, 217 में से 181 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 19 17 19 10 29 29 7 कितना 36। ठीक है, अब क्या कर दो, काट दो, ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो प्यार से देखना आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। दूसरा आपका अगर y पूछ रहा है, अब क्या कह रहा है, दूसरा भाग क्या है, पहला भाग तो 18 है, दूसरा भाग y अगर देखा जाए तो 31 माइनस 18, तो 18 2 20, ठीक है, 11 और 2 13 आ जाएगा। तो दूसरा भाग क्या है 13 है, एक 18 भाग है, एक 13 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो देखना थोड़ा सा ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं डिफरेंट करा रहा हूं, लेवल उसका उठा के बूस्ट करके करा रहा हूं। ठीक है, अगर इतना लेवल आपको आ जाएगा ना तो आपको फिर इससे भी ज्यादा आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एनफ। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम के लिए जनरल कॉम्पिटिशन जा रहे हो आप, बिल्कुल कंप्लीट है आपका। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, मान लो 2 अंकों की संख्या x और y है, इसको हमने दहाई और इकाई में तोड़ना बताया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ हाँ या ना। ठीक है,
दूसरी चीज कह रहा इनके अंकों का योग, तो एक अंक x है और दूसरा y है, तो अंक का योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई। भाई जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, और इसी 12 के अगर अंकों का योग बोले तो 1 प्लस 2 लिख के हम 3 लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ पे दिया है, ध्यान रखना। हमने x y माना है तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई और दूसरा x प्लस वाई। ठीक है, इस कह रहा इनका जो अनुपात है वो क्या है 4:5 है, 4:1 है। इसका मतलब ये है, अनुपात का मतलब होता है बच्चा डिवाइड सीधा सा। ठीक है, 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना x प्लस वाई बराबर कितना 4/1। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें लिखने में कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, कह रहा यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक बच्चा क्या है, हमने क्या माना इकाई का अंक y। इसका मतलब y क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से घटाना है, x घटाना है तो क्या हो 3 आ जाए। ठीक है, इतनी सी बात। तो जरा आप बताओ यहां से y अगर हम निकालेंगे तो ये x इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस x। यहां पे ले जाके आप पुट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो हो जाएगा 10x प्लस x y की जगह क्या लिख दो 3 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 प्लस x बराबर 4/1। यहां तक कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूं, खोल खोल की चीजों को दिखा रहा हूं मैं। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11x प्लस 3 बटे ये 2x प्लस 3 बराबर 4/1। अब इसके लिए कोई हाई फाई ट्रिक मत सीखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक उरिक नहीं काम करेगी। ट्रिक कुछ ही क्वेश्चंस पे काम करती है, वही क्वेश्चंस आपको देखना होता है। उसमें आप ज्यादा खुश मत होना कि हाँ हर एक क्वेश्चंस के लिए ट्रिक नहीं होती। हर एक क्वेश्चंस के लिए अगर सारे क्वेश्चंस आपको आने हैं तो आपको अपने तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लो, इधर मैं कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 11x प्लस 3 बराबर 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब x को एक साइड लिख लो और नंबर्स को एक साइड। 8 इधर चला जाएगा तो 3x बच जाएगा। भाई 8 और 11 का अंतर कितना हुआ 3, और ये 3 इधर चला जाएगा तो 12 में से 3 गया कितना आ जाएगा 9। x की वैल्यू आ जाएगा आपका 3। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस x मतलब 3 3 6। अब आपसे जो भी पूछा था तो संख्या क्या हो गया, संख्या आपकी x y थी तो x लिखो 3 और y लिखो 36। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ गया आपका 36। ठीक है, अगर इस तरीके से करना है तो करो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस है तो मैं आपको ऑप्शन के साथ दिखाता हूं। अगर मान लो कोई ऑप्शन लिखा है, ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है 42, ठीक है, दूसरा आंसर लिखा है 36, तीसरा ऑप्शन लिखा है जो भी लिखा है 60 लिखा है, चौथा ऑप्शन लिखा है 72। तो जरा आप इसके ऑप्शंस पे, मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बोलूंगा कि अगर आपका टाइम ना खराब करना है सीधा ऑप्शंस पे जाओ और कहानी खत्म करो इनकी। ठीक है, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं मैं। कह रहा है इन दो अंकों की एक संख्या तथा इनके अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। जरा आप बताओ 42, ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई अंकों का योग 4 2 6। अगर 6 से डिवाइड करते हो तो 4/1 आता है क्या, 6 से 6 7 42, 7/1 आ जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस की बात करता हूं मैं। अगर मैं यहीं पे 36 लिखता हूं तो 36 डिवाइडेड बाई 6 3, इनके अंकों का योग करो जरा 9, 4/1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल यहीं पे करेक्ट हो गया। आपको विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मेथड और बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो बच्चों क्या करना है, जब आपके सामने आएगा 4 ऑप्शंस में लेके आऊंगा, इसके बाद जब आपका ये संख्या पद्धति का मैं जितना कॉन्सेप्ट है आपको सारा बता दूंगा, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस जब लेके आऊंगा तो ऐसे ऑप्शंस के साथ रहेगा, क्योंकि पेपर में भी आपको यही फॉर्मेट रहता है। तो मैं ज्यादातर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाने की कोशिश करूंगा कि कहीं कहीं पे नहीं लगता है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, पूरी तैयारी आपको करवानी पड़ती है कि आपको सारे क्वेश्चंस वो बन जाएं। ठीक है, क्या करना है, आपको कुछ जो फॉर्मूले बताए थे मैंने अलजेब्रिक वो याद करके रखने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली एक क्लास और लूंगा मैं जिसमें आपको लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपका संख्या पद्धति का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, संख्या पद्धति का जितना भी कॉन्सेप्ट का पोर्शन है मैं आपको सारा समझा के खत्म कर दूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे एक तरफ से क्वेश्चंस करने की सीरीज पे। फिर मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से भी बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे ट्रिगर करके क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।